बिहार की राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर हुए और अभी भी वो धुरंधर हैं ही। और खास करके अभी नए पे कुछ बिहार की राजनीति में नए धुरंधर आ रहे हैं और कुछ ऐसे भी नेता आ रहे हैं जो कंफ्यूज है कि उन्हें करना क्या है, किसके साथ जाना है, कैसे राजनीति करनी है। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो काम उनके पिता ने किया था वो काम वो भी करना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पिता जो है वो राजनीति को समझते थे लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि पिता की विरासत मुझे मिल गई है तो किसी तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे और नेता बन ही जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि पिता की विरासत की राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसका नाम लेंगे? नाम लेंगे चिराग पासवान का। और जो अपनी बदौलत राजनीति में आए हैं लेकिन राजनीति में आकर भी कंफ्यूज हैं कि आगे करना क्या है, तो उनका नाम है मुकेश सहनी। अपने बदौलत बिहार की राजनीति में आते हैं और अभी भी कंफ्यूज है कि आखिर करना क्या है। कभी कहते हैं कि भाजपा वाले जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और कभी कहते हैं कि लालू यादव के विचारधारा से हम सहमत हैं और लालू यादव हमारे राजनीतिक गुरु हैं। तो अब लालू यादव का जब प्रशंसा करिएगा तो नरेंद्र मोदी तो नाराज हो ही जाएंगे, और जब नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करिएगा तो ये महागठबंधन वाले नाराज हो जाएंगे। अब मुकेश सहनी सोच रहे हैं करे तो क्या करे। पहले भाजपा का गुणगान कर रहे थे, उसके पहले भाजपा की बुराई कर रहे थे, कह रहे थे कि भाजपा वालों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कारण भी था क्योंकि भाजपा वालों ने इनके विधायक को अपने दल में शामिल करा लिया। उसके बाद मुकेश सहनी जगह जगह घूम कर कह रहे थे कि भाजपा जो है वो परिवार के साथ साथ पार्टी भी तोड़ती है, और पार्टी तोड़ दी तो मुकेश सहनी नाराज हो गए और मुकेश सहनी को मनाने के लिए इन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। मुकेश सहनी मान भी गए कि चलो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, पीछे 10-10 बॉडीगार्ड घूमेंगे, फिल्म वाली फीलिंग आएगी, लगेगा जैसे कि एक हीरो चल रहा है या बड़ा नेता चल रहा है, वैसी फीलिंग आएगी। तो चलो भाजपा का अब गुणगान करते हैं। अब वो फीलिंग थोड़ी कम हो रही है, तब भाजपा को कह रहे हैं कि आपको जनता जो है वो बता देगी चुनाव में कि आप क्या है। अब भाजपा कह रही है कि भैया मुकेश सहनी करना क्या चाहते हैं, एनडीए के साथ आएंगे, मतलब हमारे साथ आएंगे या महागठबंधन के साथ आएंगे। और चिराग पासवान को हम इसलिए कंफ्यूज बोल रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा उस समय हम तय करेंगे कि किसके साथ जाएंगे, मतलब अभी ये तय नहीं करेंगे। और खबर ये भी आई थी कुछ दिन पहले कि इनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं सौरभ पांडे, वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं कि भैया आप अपने बॉस को कहिए कि हमारे साथ आ जाएं और लोकसभा में कुछ उनको देंगे, विधानसभा में ज्यादा फायदा होगा। ये बातें हुई और उसके बाद ये बात जब भाजपा को पता चली तो भाजपा ने चिराग पासवान से बातचीत की। चिराग पासवान ने साफ इनकार कर दिया कि भैया ऐसा कुछ है नहीं, हम आप ही के साथ हैं। लेकिन अभी भी चिराग पासवान कहते हैं कि चुनाव आएगा तब बताएंगे कि करना क्या है, किसके साथ जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा, अगर थोड़ा सा पीछे आपको ले चले तो इफ्तार पार्टी की बात करें तो इफ्तार पार्टी में जब जब तेजस्वी यादव चिराग को बुलाते हैं, चिराग दौड़े हुए चले जाते हैं। भाजपा वाले जिस इफ्तार का विरोध कर रहे थे उस इफ्तार में चिराग पासवान शामिल होने चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी चिराग पासवान सोचते हैं कि दोनों तरफ का रास्ता खोल कर रखे, कहीं भी तो जगह मिलेगा। अगर भाजपा वाले कहेंगे कि 2 सीट देंगे तो महागठबंधन वाले से बात कर लेंगे, और महागठबंधन वाले कहेंगे कि हम 2 देंगे तो फिर भाजपा वाले से बात कर लेंगे। तो ऐसे में दोनों तरफ का रास्ता खुला रहना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान को शायद ये पता नहीं है कि 2 नाव की सवारी अगर करेंगे तो दोनों नाव छूट जाएगा और बीच मझधार में आप डूब जाइएगा। और वही हाल मुकेश सहनी का भी होगा। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि हम समय आएगा तब बताएंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है, उसके पहले प्रेशर पॉलिटिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बना लेते हैं कि भैया हम तुमको भी सुनाएंगे, हम तुमको भी सुनाएंगे, अगर हमारे समाज का वोट चाहिए तो हमको ले लो। और सबसे बड़ी बात है, ये इसलिए भी करते हैं कि अगर कोई ज्यादा सीट दे देगा तो उसको बेचकर पैसा ज्यादा आ जाएगा। अब मान लीजिए भाजपा 4 दे दिया
तो दो तो बेचेंगे ही ना, दो तो अपने परिवार में रख लेंगे, एक हम हो जाएंगे, एक मेरा भाई हो जाएगा, चाहे पत्नी हो जाएगी, और दो बेचेंगे तो कम से कम कुछ तो पैसा आएगा। तो पैसा का भी बात है। अब उस पैसे के साथ साथ भैया समाज भी बचाना है। सब देखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में इन्हें कंफ्यूज नेता कहा जा रहा है कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि इन्हें करना क्या है, आगे क्या करना है, 24 में क्या करना है, 25 में क्या करना है, अभी इन्हें कुछ पता नहीं है। बस इतना पता है कि समय समय पर तमाम राजनीतिक पार्टियों को गाली देते रहिए और फिर किसी ना किसी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ जाइए, टिकट देंगे, बेचकर पैसा कमा लीजिए, उसके बाद कहिए कि हम अपने समाज के बड़े नेता हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 24 में इनका होता क्या है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।